Assalamualaikum students, welcome again back to my channel Nursing Ventures. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से एक ज्वाइन कर लेना, ठीक है। उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आप अपने सारे डाउट्स बता सकते हैं। कोई भी डाउट पूछना होगा आपको तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जिसको काउंसलिंग हमसे करवानी होगी, ठीक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वही स्टूडेंट्स हैं जिनको काउंसलिंग करवानी है हमसे। वहाँ पे तकरीबन 450 मेंबर्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप भी ज्वाइन कर लेना जिसको काउंसलिंग करनी होगी, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपकी जो काउंसलिंग की नोटिफिकेशन है या काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मैंने सर को कॉल की कल, उसने बोला था कि मतलब मैं आपको बोलूँगा कि उसने क्या बोला, कब होगी, कब आएगी आपकी नोटिफिकेशन, ठीक है। फिर पता नहीं उसने जो बोला मैं आपको वही बोलूँगा, ठीक है। थोड़ा सा उससे जान पहचान है 1-2-3 साल से, ठीक। तो मैंने उसको पूछा कि सर बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल की काउंसलिंग कब स्टार्ट हो जाएगी, तो उसने बोला वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो आपको दिख रहा है ना, पहले मैं आपको ये बताऊंगा। जो आपको दिख रहा है ना, इस सीट मैट्रिक्स से 2023 का यहाँ पे आप देख सकते हैं। और इससे हम पता चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज कर रहे थे कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस कॉलेज में आप कितने सीट्स रह गए, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट डे या सेकंड डे, सॉरी आफ्टर, वो तो ऑफलाइन में होता है। बट ऐसे मत आपको पता चलेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स रह गए। वो आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको ऑफलाइन काउंसलिंग से पता चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आपको हर एक कॉलेज के मिल जाएगी इनटेक कैपेसिटी, मतलब कि किस कॉलेज में कितनी सीट थी पिछले साल का, ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ। और किस कैटेगरी में कितने सीट्स है, ऐसे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और किस कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, चाहे प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, किस कॉलेज में कितनी सीट्स होती है, ठीक है, ये आपको पहले दिन आपको आ जाएगा। देखो, जब आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी ना, जब नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद, काउंसलिंग के बाद एक दिन पहले, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपको आज या कल नोटिफिकेशन निकलती है, तो आज अगर निकली तो कल आपका जो ये कल या परसों जिस दिन काउंसलिंग होगी ना स्टार्ट, उससे पहले एक दिन आपका जो सीट मैट्रिक्स, यही इसी तरह एक सीट मैट्रिक्स आएगा जिसमें आपको सीट्स मिले होंगे, कौन सा कॉलेज है, ठीक है, क्या किसी कॉलेज में सीट्स इंक्रीज मत हो चुकी है, ठीक है, तो वो आपको वहीं से पता चलेगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो, जब आपकी काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, जिस दिन जब काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद उसमें लिखा होगा कि इस दिन आपकी काउंसलिंग है। उस दिन से पहले आपको जो ये सीट मेरिट्स आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें सारे कॉलेजेस के सीट्स होते हैं, किस कॉलेज में कितने सीट्स होते हैं। बट ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको पता नहीं चलेगा कि किस कॉलेज में कितने सीट्स अब वैकेंट है, ठीक है, क्योंकि वो ऑनलाइन होता है। आपको क्या पता कि किस स्टूडेंट ने कौन सा कॉलेज लिया है। जब आपकी सेकेंड राउंड की ये होती है ना काउंसलिंग, ठीक है, वहाँ से आपको फॉर एग्जांपल पहले दिन रैंक 1 to 500 तक बुलाया जाएगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, रैंक 1 to 500 ये रैंक तक, ठीक है, 500 रैंक तक। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो डे सेकंड होता है, जिनको जाना होता है 500 to 1200, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनके लिए अलग सा सीट मैट्रिक्स आएगा डे 2 के लिए। उसमें वो सीट्स नहीं होंगे जो इन्होंने मतलब लिए होंगे, ठीक है। तो वहाँ पे आपको अच्छे से पता चलता है कि किस कॉलेज में कितने सीट्स आप वैकेंट रही आफ्टर कंडक्टिंग फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा ऑनलाइन में आपको पता नहीं चल सकता है। ऑफलाइन में फ़ायदा ये है कि फॉर एग्जांपल अगर डे फर्स्ट में इतने सूट्स बुलाए गए, उन्होंने जो सीट्स लिए हैं वो सेकंड राउंड का जो सेकंड डे का जो सीट मैट्रिक्स होगा उसमें नहीं होंगे, ठीक है। वो आपको सीधा दिखेगा कि किस कॉलेज में आप कितने सीट्स वैकेंट रखे। इसी तरह डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7, ठीक है, जहाँ तक होगा तो वहाँ तक आपको अलग अलग सीट मैट्रिक्स हर दिन आ जाएगा, ठीक है। जिस तरह आज चल रहे बीटेक की बीटेक इंजीनियरिंग की जो काउंसलिंग है वो चल रही है, ठीक है, और वो ख़त्म हो जाएगी 2 जुलाई, ठीक है। देखो, कल उनका पहले डे का ये सीट मैट्रिक्स निकला, ठीक है, और आज अलग होगा, ठीक है, आज अलग होगा उनके लिए, और 2 जुलाई के लिए अलग होगा। इसी तरह आपके लिए भी अलग अलग सीट मैट्रिक्स आएगा, बट ऑनलाइन में नहीं, ऑफलाइन में जब आपका सेकंड राउंड हो जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन में एक ही सीट मैट्रिक्स निकलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि किस कॉलेज में आप कितनी सीट्स रह गई, इसीलिए ऑनलाइन मुश्किल है,
ठीक है। और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको कॉलेजेस मिलने के, आप बोल रहे हैं ना कि सेकंड राउंड में चांसेस होते हैं ज़्यादा कॉलेज मिलने के, बट ये गलत है, आप सोच रहे हो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपको मतलब खुद ही बोलते हैं, वो जो काउंसलिंग करते हैं वो बोलते हैं कि बेटा किस कॉलेज में अब सीट रह गई है, कौन सा लोगे। बट ऑनलाइन में आपको पता नहीं चलता है कि किस कॉलेज में सीट रह गई है, अब मैं कौन सी लूँगा या लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है और आपको फ़ायदा भी है, क्योंकि बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स मैंने देखे पिछले 2-3 साल से कि वो यहाँ पे प्रेफरेंसेस में गलती करते हैं, फिर उसकी वजह से उनको वो कॉलेज नहीं मिलता है जो वो चाहते थे। ठीक है, बट वो जो कॉलेज है वो फिर दूसरे किसी को मिलेगा जिसने प्रेफरेंस अच्छे से रखी होगी, तो इसीलिए काउंसलिंग अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जॉब की जो काउंसलिंग है, नोटिफिकेशन है, वो कब आ जाएगी। देखो मैंने सर को कल कॉल की, ठीक है, उसने बोला 2 जुलाई तक, 2 जुलाई तक इनकी काउंसलिंग है इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो उसने बोला आज, सॉरी आज नहीं, कल, कल या परसों। ठीक है, कल या परसों, 1 जुलाई और 2 जुलाई। ठीक है, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो पक्की है, वो आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मैंने सर को कॉल की, बट अगर फिर नहीं निकली, आप मुझे नहीं बताया कि सर आपने बोला कि 1 जुलाई और 2 जुलाई, उसने बोला। ठीक है, इसलिए मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ कि 1 जुलाई और 2 जुलाई आपकी जो नोटिफिकेशन है काउंसलिंग की, वो इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगी। क्या पता कल ही आज ही आ जाएगी, ये नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, बट 1 जुलाई और 2 जुलाई उसने कन्फर्म बोला कि आ जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना। देखो पिछले साल जो आपका जो रिजल्ट है ना, वो फिर भी जल्दी निकला। तकरीबन पिछले साल 50 डेज और 2 मंथ्स भी लेते थे कौन, जेके बोपी वाले, फॉर डिक्लेयरिंग द रिजल्ट, और उसके बाद 1 मंथ से अलग वो लेते थे। ठीक है, किसके लिए, काउंसलिंग नोटिफिकेशन निकालने के लिए। ठीक है, मतलब बहुत परेशान हुए थे पिछले साल स्टूडेंट्स से, कि आप उन्हीं से पूछना है कि कितने लेट ये काउंसलिंग चाहे रिजल्ट, उसके बाद चाहे सिलेक्शन लिस्ट, ये थोड़ा सा लेट निकालते हैं बोपी के, क्योंकि इसमें कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कोर्सेज। ठीक है, लाइक अगर हम बी फार्मा की बात करेंगे, उसकी काउंसलिंग भी होगी, एडमिशन भी मिला स्टूडेंट्स को, क्योंकि उसमें 3,000 ही स्टूडेंट्स थे। अगर हम जीएनएम की बात करेंगे, ठीक है, उनमें भी कम होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे पोस्ट बीएससी नर्सिंग, उसमें भी कम, ये चाहिए बीटेक इंजीनियरिंग, इसमें भी कम स्टूडेंट्स होते हैं, इसीलिए पहले इन्हीं को ख़त्म कर लेते, उसके बाद ये आप पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। इंशाल्लाह आपकी काउंसलिंग जल्दी हो जाएगी स्टार्ट। ठीक है, आई होप दैट आपको अब समझ आया होगा। अगर कुछ और डाउट पूछना होगा तो आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।